बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। यूट्यूब चैनल से कारी मोहम्मद रियाज कुरैशी का सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। जी हाँ नाजरीन, आजकल सर में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये बहुत से जो ये दर्द हैं, और एक ख़ास जो दर्द है जिसको हम कहते हैं दर्द शकीका। दर्द शकीका, अब ये दर्द शकीका जिसको दर्द शकीका भी कहते हैं, ये दो चीज़ें हैं। ये बहुत तकलीफ़ दे होता है। इसकी जो तकलीफ़ है वो या तो सुबह के वक्त ज़्यादा होती है या मगरिब के वक्त ज़्यादा होती है, और इसका इलाज भी सुबह की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के कुछ देर पहले इसका इलाज, या अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो ये जो नक्श है मैं आपको दे रहा हूँ कि एक शख्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए। शख्स ने कहा कि जी मेरे सर में शदीद दर्द है, शदीद किस्म का दर्द है। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नक्श तैयार किया जो आपके सामने चल भी रहा है, आपके सामने आप देख भी सकते हैं। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का लिखा हुआ नक्श है, और इसको आपने इसी तरतीब से आपने लिखना है, और वाइट कागज़ पे और ब्लैक इंक से इसको आपने लिखना है। और इसका जो हदिया है वो 11 रुपया आप कोई मस्जिद में डाल दें, या किसी मांगने वाले को दे दें, किसी फ़कीर को दे दें, किसी ज़रूरतमंद को दे दें। 11 रुपया आप दे दें। मेरी तरफ से मुकम्मल इजाज़त है कि इसको आप ख़ुद लिखें और इस तकलीफ़ से जान छुड़ाएँ। दर्द शकीका एक ऐसा है कि जब ये उठता है तो इंतहाई तकलीफ़ देता है, और इमरजेंसी जाना पड़ जाता है कि चलो इंजेक्शन लग जाए, किसी तरह ये आराम आ जाए, लेकिन बार बार उठता है। बाज़ लोगों ने ये कहा है कि ये दर्द शकीका गैस की वजह से भी उठता है और तज़ाबियत की वजह से उठता है, लेकिन बहरहाल जो ऐसा भी है, दर्द तो दर्द ही होता है, चाहे वो किसी वजह से भी उठे। तो आज हम ये जो नक्श आप देख रहे हैं कि इसी तरतीब से आपने लिखना है। आप ये लिखें और जहाँ दर्द है वहाँ पे बांध लें। गोया कि आपके सर में शदीद दर्द है, आप ये नक्श को लिख के किसी कपड़े में बांध कर आप सर पे बांध लें, इंशाअल्लाह कुछ ही देर में आराम आ जाएगा। और दूसरा ये जो मैं आपको एक ज़ाती तौर पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जहाँ दर्द है वहाँ पर हाथ रखें। हाथ रख के आपने सूरे ज़िलज़ला आयत नंबर 1 से लेके 5 तक आपने पढ़नी है, 7 बार पढ़नी है, और आप पढ़ते जाएं और आप दम करते जाएं। मिसाल के तौर पे यहाँ आपको तकलीफ़ है, आप ये सूरत पढ़ें 7 बार और अपने ऊपर दम करें। फिर इसको ऐसे करें, ऐसे पढ़ के ऐसे करें, यूँ करके और यूँ कर दें। इस तरतीब से आपने दर्द को निकालना है कि आपके जिस्म से ये दर्द निकल जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलातिल अर्दु ज़िलज़ालहा, कि ये जब इंसान क्योंकि मट्टी से बना हुआ है तो इसलिए, और ये दर्द भी मट्टी में चला जाए। आप ऐसे यूँ करके जब आप पढ़ेंगे तस्बीह और आप ये यूँ करेंगे, ऐसे करके यूँ झाड़ेंगे, दर्द झड़ जाएगा। इसका वक्त जो है फजर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज से चंद लम्हे पहले आप ये पढ़ें और हमेशा के लिए इस दर्द से निजात पाएँ। खुद भी अमल करें, दूसरों को भी तक पहुँचाएँ, दूसरों को भी बताएँ। अल्लाह सबको शिफा दे और आपको दुआ दे कि ये ऐसा दर्द है, वो कहता है कि मुझे आराम आ जाए किसी तरीके से, और मैं बस जो कुछ हो जाए कि मेरे से ले ले, आराम आ जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जब आप नक्श लिखें और इस पर जब अमल करें, अल्लाह आपको शिफा दे और अपनी रहमत और अपना करम करे। दुआओं की दरख्वास्त हम आपके लिए करते हैं, आप हमारे लिए करें। अल्लाह हाफ़िज़।